दुर्योधन वो पात्र है जहां हर समय ईगो है। और ईगो का लक्षण क्या होता है? किसी की बात सुननी नहीं, किसी की बात समझनी नहीं। कोई सिखाना चाहे तो सुनना ही नहीं, समझना ही नहीं, और कौन समझाए उसे। तो वहां भी महाभारत का कारण ईगो थी दुर्योधन की। और आज भी आप देखेंगे पूरे विश्व में कहीं ना कहीं जो टेरर ऑफ वार जो चल रहा है, डेंजर ऑफ वार चल रहा है, कहीं राइट्स किसी ना किसी तरह के, हियर देयर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड यू सी द पिक्चर, द रियल पिक्चर ऑफ द materialistic developments। चारों ओर टेंशन रेट। आपसे यदि पूछें कि टेंशन रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो क्या कहोगे आप? स्ट्रेस रेट, डिप्रेशन रेट, ये सब बढ़ रहा है। और कैपेसिटीज की बात करें, फिजिकल कैपेसिटीज बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं? फिजिकल फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, लेकिन फिजिकल कैपेसिटीज कम हो रही है। और मेंटल कैपेसिटी, मेंटल हेल्थ, जो भी एक बहन ने मेंटल हेल्थ पे अपनी शायद बात की कि मेंटल हेल्थ को लेकर देखें आप, विल पावर कमजोर हो रही है, बढ़ रही है। टॉलरेंस पावर दिखती ही नहीं, जिसका परिणाम है ये सब। कहीं एंगर, कहीं एरोगेंस, कहीं एंग्जाइटी, ये उसी का ही तो परिणाम है कि टॉलरेंस पावर नहीं है। ये 3A, जबकि हम गीता के तीन योग वहां भी 3A हैं, एक्टिव, अलर्ट, अवेयर। और इधर 3A क्या होती हैं? जब नहीं है गीता, नहीं है सत्संग, नहीं है अच्छे संस्कार, तो कहीं ना कहीं एंगर, बात बात में आवेश, कहीं एरोगेंस, और कहीं बढ़ती हुई एंग्जाइटीज। और उसका परिणाम पूरे विश्व में डेंजर ऑफ वार। कहीं रशिया और यूक्रेन, कब से? वही ईगो ही तो है ना, क्योंकि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों मानूं, मैं क्यों मानूं।